जेसिका हमेशा से ही समुद्र के प्रति आकर्षित रही थी। बचपन में जब भी वह अपने माता पिता के साथ किसी बीच पर जाती तो घंटों लहरों को निहारती रहती। उसे लगता मानो लहरें सिर्फ उसी से बातें कर रही हों, कभी शांत, कभी उग्र, कभी रहस्यमयी। जेसिका की उम्र 22 साल हो चुकी थी। उसने हाल ही में समुद्री जीव विज्ञान मैरिन बायोलॉजी की पढ़ाई पूरी की थी। उसका सपना था कि वह समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को न सिर्फ देखे बल्कि समझे और लोगों तक पहुंचाए। बचपन से ही उसे डॉल्फिन से एक खास लगाव रहा था। जब वह 10 साल की थी तब उसने एक बार डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक लड़की और डॉल्फिन के बीच दोस्ती दिखाई गई थी। तभी से जेसिका ने ठान लिया था, एक दिन मेरी भी दोस्ती डॉल्फिन से होगी। उसका यह सपना शायद किसी को बचकाना लगता, लेकिन जेसिका जानती थी कि समुद्र में डॉल्फिन इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील और समझदार होती हैं। वे दर्द समझती हैं, खुशी महसूस करती हैं और कभी-कभी तो इंसानों की जान भी बचा लेती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जेसिका को इंटर्नशिप के लिए फ्लोरिडा के मियामी शहर जाना पड़ा। वहां ओशियानिक रिसर्च सेंटर में उसे काम मिला। यह जगह समुद्री जीवों पर रिसर्च करने के लिए मशहूर थी। पहले ही दिन जब वह डॉक पर खड़ी समुद्र को देख रही थी, अचानक उसने पानी में हलचल देखी। सूरज की रोशनी लहरों पर चमक रही थी और तभी एक सुंदर डॉल्फिन पानी से उछलकर बाहर आई। उसकी चमकदार त्वचा पर पानी की बूंदें मोती सी झिलमिला रही थी। जेसिका की सांसें थम सी गईं। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? उसने सोचा। डॉल्फिन कुछ देर पानी के ऊपर तैरती रही, फिर उसकी आंखें सीधे जेसिका की आंखों से मिली। वह पल जैसे ठहर गया। जेसिका को लगा जैसे डॉल्फिन मुस्कुरा रही हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, हालांकि वह डॉक पर ही खड़ी थी। अचानक डॉल्फिन ने एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाली और पानी में गोता लगा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वहीं आकर उभरी। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पहचान रही है। जेसिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस डॉल्फिन का नाम मन ही मन रख लिया, लूना। अगले कुछ दिनों तक वही सिलसिला चलता रहा। जब भी जेसिका डॉक पर जाती, लूना जरूर वहां आ जाती। कभी उछलकर पानी के बाहर चक्कर लगाती, कभी अपनी पंख से लहर बनाती। जेसिका धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। वह नोटबुक में लिखती, आज लूना ने 3 बार आवाज निकाली, शायद खुशी जताई। पानी में गोल गोल घूमना खेलना चाहती है, पास आकर रुकना, मुझसे कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे यह रिश्ता गहराता चला गया। जेसिका अपने रिसर्च वर्क से ज्यादा वक्त लूना के साथ बिताने लगी। कई बार उसके साथी वैज्ञानिक उसे चिढ़ाते, अरे ये तो डॉल्फिन वाली डॉक्टर बन गई है। लेकिन जेसिका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए लूना अब सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं रही थी, बल्कि उसकी सच्ची दोस्त थी। एक दिन रिसर्च सेंटर की टीम को सूचना मिली कि पास ही के समुद्र तट पर कुछ डॉल्फिन्स फंस गई हैं। समुद्री लहरों और जालों में उलझकर वे किनारे पर आ गई थी। जेसिका तुरंत टीम के साथ वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। 3 डॉल्फिन्स किनारे पर तड़प रही थी। उनमें से 2 पूरी तरह घायल थी। जेसिका और बाकी लोग मिलकर उन्हें वापस पानी की ओर धकेलने लगे। काफी मशक्कत के बाद वे बचा ली गईं। लेकिन तभी जेसिका का ध्यान गया। लूना वहां मौजूद थी और उसके पंख पर गहरी चोट लगी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जेसिका की आंखों से आंसू बहने लगे। लूना दर्द में थी, लेकिन जैसे ही उसने जेसिका को देखा, उसने धीमी आवाज में सीटी बजाई, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। जेसिका ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया और लूना की चोट पर दवा लगाई। वह 2 दिन तक उसके पास से हटी ही नहीं। दिन रात उसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे लूना फिर से तैरने लगी। उस दिन जेसिका ने महसूस किया कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया है। एक शाम जेसिका अकेली बोट में बैठी थी। आसमान पर लाल सूरज डूब रहा था और समुद्र सोने सा चमक रहा था। लूना का रिश्ता अब गहराता जा रहा था। हर सुबह वह रिसर्च सेंटर से निकलकर सीधे डॉक पर पहुंच जाती। जैसे ही वह पानी के पास आती, लूना अचानक कहीं से उभरकर बाहर आ जाती और हवा में कलाबाजी खाने लगती। यह रोज का खेल बन चुका था। रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ हार्वे कई बार जेसिका को देखकर मुस्कुरा देते। तुम्हारा और लूना का रिश्ता असाधारण है, उन्होंने एक दिन कहा। सामान्यतः डॉल्फिन किसी इंसान के इतना करीब नहीं आती। शायद तुम दोनों के बीच कोई अदृश्य धागा है।
जेसिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बंधन केवल दोस्ती है या कुछ और। एक दिन रिसर्च सेंटर में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों की टीम को समुद्र की गहराइयों में जाकर डेटा इकट्ठा करना था। वहां एक ऐसी जगह थी जहां समुद्री जीवन बहुत रहस्यमयी था। गहराई ज्यादा होने के कारण वहां जाना बेहद खतरनाक माना जाता था। जेसिका ने तुरंत इस मिशन में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उसके अंदर एक अजीब जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि लूना भी उस जगह से जुड़ी हुई है। टीम ने मिनी सबमरीन तैयार की। सबमरीन में 2 लोग जा सकते थे, जेसिका और उसके साथी एलेक्स को चुना गया। जैसे ही सबमरीन पानी में उतरी, बाहर का दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। नीला पानी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। छोटी छोटी मछलियां और चारों ओर चमक रही थी। कुछ देर बाद सबमरीन के शीशे पर पानी का अंधेरा छा गया। यह जगह तो डरावनी लग रही है, एलेक्स ने कहा। हाँ, लेकिन यही तो असली रोमांच है, जेसिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी अचानक अंधेरे में एक चमकदार आकृति दिखाई दी। वह लूना थी। ये यहाँ कैसे? जेसिका चौंक गई। लूना सबमरीन के चारों ओर घूमने लगी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। जेसिका ने ध्यान दिया कि वह किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रही है। लूना उन्हें एक बड़ी समुद्री गुफा की ओर ले गई। गुफा के अंदर चारों ओर अजीब रोशनी थी, जैसे समुद्र खुद चमक रहा हो। दीवारों पर चमकते हुए कोरल और रहस्यमयी पौधे थे। वाह, ये जगह तो किसी स्वर्ग जैसी है, एलेक्स ने फुसफुसाया। जेसिका की नजर लूना पर थी। वह गुफा के बीच में रुककर गोल गोल घूमने लगी। फिर उसने एक बार जोर से आवाज निकाली और तभी गुफा की गहराई से दर्जनों डॉल्फिन्स निकल आए। जेसिका की आंखें चौंधिया गई। इतने सारे डॉल्फिन्स एक साथ उसने कभी नहीं देखे थे। ये तो पूरा झुंड है। सभी डॉल्फिन्स लूना के इर्द गिर्द घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लूना उनकी लीडर हो। जेसिका ने पहली बार महसूस किया कि लूना कोई साधारण डॉल्फिन नहीं है। वह इस पूरे समूह की मार्गदर्शक थी। गुफा की सुंदरता में खोए जेसिका और एलेक्स अचानक चौंक गए जब उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर शार्क्स का एक झुंड मंडरा रहा है। उनकी चमकदार आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके तेज दांत डर पैदा कर रहे थे। ओह नो, ये तो बड़ी समस्या है, एलेक्स घबराकर बोला। जेसिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये शार्क्स अंदर आ गईं, तो लूना और बाकी डॉल्फिन्स खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन लूना ने जैसे सब कुछ पहले से भांप लिया हो। उसने जोर से आवाज निकाली और बाकी डॉल्फिन्स तुरंत उसके पीछे हो गई। सभी मिलकर गोल घेरे में घूमने लगे। पानी में जबरदस्त लहरें बनने लगी, जिससे शार्क्स गुफा के करीब नहीं आ पाई। जेसिका स्तब्ध थी। ये तो अद्भुत रणनीति है। डॉल्फिन्स मिलकर शार्क्स को दूर रख रही हैं। शार्क्स काफी देर तक कोशिश करती रहीं, लेकिन अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। भावनाओं की भाषा। मिशन खत्म होने के बाद जब सबमरीन वापस सतह पर आई, जेसिका का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह तुरंत डॉक पर पहुंची। जैसे ही उसने लूना को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई और पोर्ट से झुककर उसे गले लगाने जैसी मुद्रा में हाथ बढ़ा दिया। लूना पास आकर हल्के से उसके हाथ को अपनी नाक से छू गई। उस पल जेसिका की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं हो, तुम मेरी रक्षक हो, मेरी दोस्त, मेरी दिल की धड़कन। लूना ने फिर से अपनी प्यारी आवाज निकाली। ऐसा लगा जैसे वह जेसिका की हर भावना समझ रही हो। उस रात जेसिका ने डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि लूना और बाकी डॉल्फिन सिर्फ समुद्री जीव नहीं हैं, वे इस महासागर की आत्मा हैं। मैं अपनी जिंदगी इन्हें बचाने में लगाऊंगी, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किल क्यों न उठानी पड़े। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग थे जो डॉल्फिन्स को सिर्फ पैसा कमाने का साधन मानते थे, और जल्द ही जेसिका और लूना को उनसे भिड़ना पड़ने वाला था। समुद्र जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक भी। जेसिका ने यह कई बार महसूस किया था, लेकिन अब उसे एक और गहरी सच्चाई पता चलने वाली थी। समुद्र के लिए सबसे बड़ा खतरा लहरें या शार्क नहीं, बल्कि इंसान ही है। कुछ दिनों से जेसिका ने नोट किया कि रिसर्च सेंटर के पास समुद्र में अजीब सी हलचल हो रही है। कई बार रात को दूर से तेज रोशनी दिखाई देती, जैसे किसी बड़ी नाव से आती हो, और अगले दिन पानी पर टूटे जाले, तेल के धब्बे और मछलियों की लाशें तैरती मिलती।
एक शाम वह डॉक पर बैठी लूना का इंतजार कर रही थी। लूना आई तो सही, लेकिन आज वह कुछ उदास लग रही थी। उसने गोल गोल घूमने की बजाय धीमी आवाजें निकाली। जेसिका ने महसूस किया कि लूना उसे कुछ बताना चाह रही है। क्या हुआ? क्या तुम डरी हुई हो? अचानक पानी की सतह पर और भी डॉल्फिन्स नजर आईं। उनमें से कई चोटिल थीं। उनके पंखों पर कटे के निशान थे। कुछ के शरीर पर रस्सियों के गहरे घाव थे। जेसिका का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये सब इंसानों के जाल में फंसी होंगी। अगली ही रात जेसिका ने सच जानने का फैसला किया। वह अकेली बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ी। दूर से उसे वही रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसके होश उड़ गए। वहां एक बड़ी ट्रॉलर शिप खड़ी थी। उस पर कई आदमी विशाल जाल डाल रहे थे। उनके जाल में पहले से ही 2 डॉल्फिन्स फंसी हुई थी, जो तड़प तड़प कर निकलने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये लोग डॉल्फिन्स का शिकार कर रहे हैं। जेसिका का खून खौल उठा। उसने तुरंत बोट की लाइट ऑन की और जोर से चिल्लाई, रुको, ये गैर कानूनी है। लेकिन ट्रॉलर पर खड़े एक आदमी ने ताना मारा, यहां से चली जाओ लड़की, ये हमारा इलाका है। ये समुद्र किसी का इलाका नहीं होता और डॉल्फिन्स तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, जेसिका ने गुस्से से कहा। आदमी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें अंदाजा नहीं है हम कितने ताकतवर हैं। चुपचाप लौट जाओ, वरना तुम्हारी बोट का हाल भी इन डॉल्फिन्स जैसा होगा। जेसिका ने डरते डरते मोबाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन वह जानती थी सिर्फ सबूत काफी नहीं होंगे। उसे लूना और बाकी डॉल्फिन्स की रक्षा करनी थी। अचानक पानी में हलचल हुई। लूना अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने मिलकर ट्रॉलर के जाल पर धावा बोल दिया। लहरें इतनी तेज हुई कि जाल कमजोर होकर फटने लगे। फंसी हुई डॉल्फिन्स बाहर निकल आईं। जेसिका ने पहली बार लूना को इतने गुस्से में देखा। वो ट्रॉलर के बेहद करीब जाकर जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसानों को चेतावनी दे रही हो। शिकारी चौंक गए। उनमें से एक चिल्लाया, ये डॉल्फिन तो पागल लगती है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। उन्होंने पानी में तेज कांटों वाला जाल फेंका। जेसिका का दिल दहल गया। नहीं लूना। लेकिन लूना तेजी से मुड़ी और बाकी डॉल्फिन्स के साथ मिलकर उस जाल को किनारे धकेल दिया। यह मंजर देखकर शिकारी भी घबरा गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि डॉल्फिन्स का यह समूह साधारण नहीं है। हालांकि उस रात जेसिका और लूना जीत गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रवि ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें सरकार और कोस्ट गार्ड को शामिल करना होगा। अकेले तुम यह लड़ाई नहीं जीत पाओगी। उस शाम जेसिका फिर से डॉक पर गई। लूना पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे ही जेसिका पानी के पास झुकी, लूना ने अपनी नाक से उसके हाथ को छुआ। जेसिका ने फुसफुसाकर कहा, लूना, अब यह सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, अब यह लड़ाई है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लूना ने लंबी सीटी बजाई, जैसे कह रही हो, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस पल जेसिका ने महसूस किया कि उसके और लूना के बीच का रिश्ता इंसान और जानवर की सीमा से कहीं आगे निकल चुका है। यह एक ऐसा बंधन था जिसमें भरोसा, साहस और दिल की धड़कनें जुड़ी हुई थी। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। ट्रॉलर वाले शिकारी अब गुस्से में थे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर जेसिका और वह डॉल्फिन उनके रास्ते में आई तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। समुद्र पर अब एक तूफान मंडरा रहा था, प्रकृति का नहीं, बल्कि इंसानों और उनके लालच का। समुद्र कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी लहरों की मासूम खिलखिलाहट तो कभी गरजते तूफान। लेकिन इस बार जेसिका के लिए असली तूफान आने वाला था, जो सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि इंसानी लालच का भी था। ट्रॉलर पर बैठे शिकारियों को जेसिका और लूना की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उस रात उन्होंने अपने मुखिया रेड क्लिफ को सब रिपोर्ट दी। रेड क्लिफ समुद्री अवैध कारोबार का कुख्यात नाम था। तो एक लड़की और एक डॉल्फिन हमें चुनौती दे रहे हैं, रेड क्लिफ ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा। सर, वो लड़की काफी हिम्मती है, उसके पास सबूत भी हैं, एक आदमी बोला। रेड क्लिफ की आंखें सिकुड़ गईं। अगर सबूत बाहर गए तो हमारा करोड़ों का धंधा डूब जाएगा। हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा और उस डॉल्फिन को भी। उधर जेसिका ने रिसर्च सेंटर में मीटिंग की। कोस्ट गार्ड की टीम भी वहां आई थी। उन्होंने तय किया कि अगले कुछ दिनों तक समुद्र पर नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध ट्रॉलर दिखेगा तुरंत कार्रवाई होगी।
लेकिन जेसिका जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, लड़ाई लंबी होगी, लेकिन मुझे लूना पर भरोसा है। उसकी बहादुरी मुझे हिम्मत देती है। उस शाम जब वह डॉक पर पहुंची तो लूना ने जैसे सब समझ लिया हो। वह उछलकर हवा में आई और जोर से आवाज निकाली। जेसिका मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेचैन थीं। रात होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और समुद्र उग्र होने लगा। कोस्ट गार्ड ने सब बोट्स को डॉक पर ही रोकने का आदेश दिया। लेकिन उसी वक्त जेसिका को सूचना मिली, कुछ डॉल्फिन्स पास की खाड़ी में फंसी हैं। हे भगवान, इस तूफान में वे नहीं बच पाएंगी, उसने चिंतित होकर कहा। डॉ हार्वे ने रोका, जेसिका, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन जेसिका ने दृढ़ निश्चय से जवाब दिया, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। लूना मेरा इंतजार कर रही है। वह अकेली बोट लेकर तूफानी समंदर में निकल पड़ी। लहरें पहाड़ जैसी उठ रही थी, बारिश धारों में बरस रही थी, लेकिन जेसिका का ध्यान सिर्फ एक जगह था, खाड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका दिल दहल गया। 5 डॉल्फिन्स जाल में फंसी हुई थी। वे बेतहाशा छटपटा रही थी। जेसिका ने हिम्मत जुटाकर बोट को पास ले जाकर रस्सी काटनी शुरू की। तभी अचानक पानी के नीचे से विशाल छाया उभरी। एक शिकारी ट्रॉलर। रेड क्लिफ और उसके आदमी तूफान का फायदा उठाकर डॉल्फिन्स पकड़ने आए थे। तो तुम फिर आ गई? रेड क्लिफ की गूंजती आवाज आई। हाँ, और इस बार तुम सफल नहीं होगे, जेसिका ने दांत खींचकर कहा। रेड क्लिफ ने क्रूर हंसी हंसी वाले कही, देखते हैं इस तूफान में तुम्हें कौन बचाएगा। जैसे ही शिकारी जाल फेंकने लगे, समुद्र में तेज हलचल हुई। लूना बिजली की तरह आई और उनके जाल पर धावा बोल दिया। उसके साथ पूरा झुंड था। लहरों की गर्जना और डॉल्फिन्स की आवाजें मिलकर एक युद्ध का दृश्य बना रही थी। लूना ने अपनी तेज गति से जाल को किनारे की ओर धकेला। वहीं बाकी डॉल्फिन्स ने मिलकर फंसी हुई साथियों को आजाद कराया। जेसिका ने भी बोट से रस्सियां काटी। आखिरकार सभी डॉल्फिन्स आजाद हो गईं। लेकिन शिकारी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बोट से हारपून, लंबे भाले फेंकने शुरू कर दिए। जेसिका चिल्लाई, सावधान। एक भाला बहुत करीब से गुजरा, लेकिन लूना ने तेजी से गोता लगाकर खुद को बचा लिया। तूफान और तेज हो गया। अचानक एक विशाल लहर उठी और जेसिका की बोट पलट गई। वह पानी में गिर पड़ी। ठंडी लहरों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई मजबूत धक्का उसे ऊपर की ओर ले जा रहा है। वह लूना थी। लूना ने अपनी पीठ के सहारे जेसिका को पानी की सतह तक पहुंचाया। जेसिका ने हांफते हुए सांस ली और आंसू भराई आंखों से लूना को देखा। तुमने मेरी जान बचा ली, वह फुसफुसाई। लूना ने हल्की आवाज निकाली, हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। इसी बीच कोस्ट गार्ड की बोट्स वहां पहुंच गई। उन्होंने ट्रॉलर को घेर लिया और रेड क्लिफ समेत उसके आदमियों को पकड़ लिया। पूरा समुद्र अब भी गरज रहा था, लेकिन असली लड़ाई जीत ली गई थी। जब तूफान थमा और सुबह हुई, जेसिका डॉक पर बैठी थी। पास में लूना और उसका झुंड तैर रहा था। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थी। जेसिका ने हाथ बढ़ाकर लूना के सिर को छुआ और धीमे स्वर में कहा, लूना, अब मुझे समझ आया कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मेरी दिल की धड़कन। लूना ने जवाब में लंबी मधुर सीटी बजाई और उस पल जेसिका को लगा कि उसने अपनी आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा पा लिया है। तूफान की रात के बाद समुद्र शांत हो गया था, लेकिन जेसिका का मन अभी भी हलचल से भरा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने लूना को खोने से कितना डर महसूस किया था। शायद मैं खुद को उससे अलग सोच ही नहीं सकती। उसकी आंखों में मुझे भरोसा, एक गहरी मोहब्बत दिखाई देती है। यह रिश्ता किसी परिभाषा में नहीं बन सकता। रेड क्लिफ और उसके आदमी पकड़े गए थे, लेकिन कोस्ट गार्ड ने जेसिका को चेतावनी दी, ये लोग बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। रेड क्लिफ के पीछे और भी लोग हैं, वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। डॉ हार्वे ने भी समझाया, जेसिका, तुम्हें अब बहुत संभल कर रहना होगा, ये लोग तुम पर हमला भी कर सकते हैं। जेसिका ने गंभीर स्वर में कहा, मैं डरूंगी नहीं। लूना और बाकी डॉल्फिन्स मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं पीछे हटी तो ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। एक शाम जेसिका डॉक पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और समुद्र सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। लूना धीरे धीरे पास आई।
इस बार वह अकेली थी। लूना ने पास आकर 3 बार लगातार सीटी बजाई और फिर अचानक गहरे पानी की ओर निकल गई। ये क्या संकेत था? जेसिका चौंक गई। उसने रिसर्च सेंटर की किताबों में पढ़ा था कि डॉल्फिन्स के खास पैटर्न वाली आवाजें संदेश होती हैं। शायद लूना उसे किसी रहस्य की ओर बुला रही थी। जेसिका ने फैसला किया वह लूना के पीछे जाएगी। अगले दिन सुबह जेसिका डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में उतरी। जैसे ही वह पानी में नीचे गई, लूना उसके साथ साथ तैरने लगी। पानी धीरे धीरे नीला से गहरे काले रंग में बदल रहा था। लूना उसे एक विशाल अंडर वाटर कैबन, पानी के नीचे की गुफा की ओर ले गई। गुफा के अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। दीवारों पर चमकते हुए जीव जंतु, समुद्री पौधे और पानी में तैरती रोशनी जैसे जुगनू। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी गुफा के बीच में रखी हुई इंसानी चीजें। वहां पुराने मछली पकड़ने के जाल, जहाज के हिस्से और टूटी बोतलें थीं। ये जगह डॉल्फिन्स ने अपने लिए सुरक्षित बना रखी है। ये उनका आश्रय है, जेसिका ने विस्मित होकर सोचा। लूना ने एक पुराना टूटा जाल जेसिका की ओर धकेला। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, देखो इंसान हमें कितनी चोट पहुंचा चुके हैं। जेसिका की आंखें भर आईं। मुझे वादा करना होगा कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। लेकिन उसी वक्त गुफा के बाहर शोर सुनाई दिया। पानी में मोटरबोट्स की आवाज थी। जेसिका ने ऊपर देखा, 3 तेज स्पीड बोट्स गश्त कर रही थी। उनमें वही शिकारी थे जिन्हें रेड क्लिफ ने भेजा था। तो यह उनका अगला कदम है, जेसिका ने सोचा। उन्होंने गुफा को खोजने के लिए पानी में सोनार डिवाइस छोड़ दिए। अगर वे अंदर आ गए तो लूना और बाकी सब सुरक्षित नहीं रहेंगे। लूना ने तुरंत अपनी आवाज से बाकी डॉल्फिन्स को बुलाया। देखते ही देखते पूरा झुंड वहां आ गया। जेसिका ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा, लेकिन शिकारी और नजदीक आ रहे थे। तभी लूना अचानक बाहर निकली और तेजी से सोनार डिवाइस पर हमला कर दिया। बाकी डॉल्फिन्स ने भी मिलकर पानी में इतनी तेज लहरें पैदा की कि स्पीड बोट्स डगमगाने लगी। एक शिकारी चिल्लाया, ये डॉल्फिन्स तो पागल हो गई हैं, इनसे छुटकारा पाना होगा। उन्होंने पानी में विस्फोटक ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। जेसिका का दिल कांप गया। नहीं, अगर ये गुफा तक पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर पानी से ऊपर आकर कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी कॉल किया। इसी बीच कोस्ट गार्ड की तेज बोट्स वहां पहुंच गई। उन्होंने शिकारी बोट्स को घेर लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। समुद्र फिर से शांत हो गया। जेसिका ने गहरी सांस ली और लूना की ओर देखा। हम जीत गए, लेकिन मुझे लगता है यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। लूना ने मधुर आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं। जेसिका ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ फेरा। उस पल उसे लगा कि उसका और लूना का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती या सुरक्षा का नहीं रहा, यह आत्मा और दिल का बंधन बन चुका है। समुद्र पर अब कुछ दिनों से शांति थी। शिकारी गिरफ्तार हो चुके थे, सर्च सेंटर भी सुरक्षित था। लेकिन जेसिका जानती थी यह शांति हमेशा नहीं रहने वाली। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई और बड़ी घटना उसका इंतजार कर रही हो। जेसिका हर शाम डॉक पर बैठती और लूना का इंतजार करती। जब लूना आती तो उसका दिल ऐसे धड़कने लगता जैसे कोई इंसानी साथी सामने खड़ा हो। एक रात जब चांदनी पूरे समुद्र पर फैल गई थी, जेसिका ने बोट लेकर पानी में उतरने का निश्चय किया। लूना तुरंत पास आ गई। जेसिका धीरे से बोली, लूना, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से किसी अनजाने धागे से बंधे हुए हैं? लूना ने आंखों में गहरी चमक के साथ लंबी सीटी बजाई। फिर वह धीरे धीरे पानी में गोल गोल घूमने लगी। जेसिका मुस्कुराई। शायद यही तुम्हारा हाँ कहने का तरीका है। उसने हाथ बढ़ाकर लूना के सिर को छुआ। उस स्पर्श से उसके पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। यह एहसास किसी भी इंसानी रिश्ते से अलग था, कुछ इतना शुद्ध और गहरा कि परिभाषित करना असंभव था। अगले दिन डॉर हार्वे ने जेसिका को बुलाया। जेसिका, हमने तुम्हारे और लूना के रिश्ते पर अध्ययन किया है। तुम जानती हो, डॉल्फिन्स इंसानी भावनाएं महसूस करने में बेहद संवेदनशील होती हैं, लेकिन लूना अलग है। वह तुम्हारी हर धड़कन, हर डर और हर खुशी को समझ लेती है। जेसिका ने चौंक कर पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमारी कनेक्शन सिर्फ इत्तेफाक नहीं है? हार्वे ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह बंधन विज्ञान से परे है।
इसे सिर्फ आत्मा का संबंध कहा जा सकता है। जेसिका चुप हो गई। उसके दिल में हलचल और बढ़ गई। उस रात जब जेसिका फिर से डॉक पर गई, शांत लूना असामान्य रूप से बेचैन दिखी। उसने कई बार तेज आवाजें निकाली और फिर समुद्र के गहरे हिस्से की ओर चली गई। जेसिका ने तुरंत बोट उठाई और उसका पीछा किया। काफी देर तक सफर करने के बाद वे समुद्र के उस हिस्से में पहुंचे जहां इंसान शायद ही कभी गए थे। वहां पानी का रंग गहरा नीला था और अजीब सी शांति छाई हुई थी। अचानक लूना ने सतह पर छलांग लगाई और फिर पानी में गोता लगाकर नीचे चली गई। जेसिका ने डाइविंग सूट पहनकर उसका पीछा किया। नीचे पहुंचकर उसने जो देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक प्राचीन जहाज का मलबा पड़ा था। उसके चारों ओर ढेर सारी डॉल्फिन्स तैर रही थीं। लूना ने जेसिका को जहाज के पास ले जाकर अपने पंख से इशारा किया। जहाज के टूटे हिस्से में पुराने लकड़ी के बक्से और धातु के टुकड़े थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कुछ हड्डियां। ये इंसानी हड्डियां हैं। जेसिका दहल गई। उसे समझ आया कि यह जगह कभी समुद्री डाकुओं या व्यापारियों का जहाज रहा होगा जो डूब गया था, और तभी से यह जगह डॉल्फिन्स का आश्रय बन गई। लूना की आंखें जैसे कह रही थी, देखो, इंसानों की लालच ने हमें पहले भी नुकसान पहुंचाया है और यह सिलसिला आज भी जारी है। जेसिका ने ऊपर आकर सांस ली और डायरी में लिखा, लूना सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि महासागर का दूत है। वह मुझे बार बार इंसानी लालच और समुद्र की पीड़ा दिखा रही है। शायद मेरा असली मिशन यही है, लूना की आवाज दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन उसी समय दूर क्षितिज पर एक और ट्रॉलर दिखाई दिया। यह पहले से भी बड़ा और खतरनाक था। उस पर रेडक्लिफ का भाई स्कुड मौजूद था, जो और भी निर्दयी माना जाता था। उसने दूरबीन से जेसिका को देखा और ठंडी हंसी हंसी। तो यही है वो लड़की और उसकी डॉल्फिन। अब यह खेल खत्म होगा। उसी रात समुद्र पर फिर से हलचल शुरू हुई। डेमन क्लिफ ने अपने लोगों के साथ बड़ा जाल डाला और कई डॉल्फिन्स को पकड़ लिया। उनकी दर्द भरी आवाजें दूर तक गूंज रही थी। जेसिका का दिल टूट गया। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वह बोट लेकर तेजी से उस ओर बढ़ी। लूना उसके साथ साथ तैर रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, शिकारी उन पर हमला करने लगे। भाले और विस्फोटक पानी में फेंके गए। जेसिका चिल्लाई, लूना सावधान। लेकिन लूना ने पीछे हटने के बजाय तेज गति से जाल की ओर धावा बोला। बाकी डॉल्फिन्स भी उसके पीछे थीं। उन्होंने मिलकर इतना दबाव बनाया कि जाल फट गया और फंसी हुई डॉल्फिन्स आजाद हो गईं। लेकिन तभी एक भाला सीधे लूना की ओर आया। जेसिका का दिल रुक सा गया। लूना। भाले की नोक पानी को चीरते हुए तेजी से लूना की ओर बढ़ी। जेसिका की चीख गूंज उठी, लूना। लेकिन ठीक अंतिम क्षण में लूना ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। भाला उसके पंख को हल्का सा छू गया और खून की एक पतली धारा पानी में फैल गई। जेसिका का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूना दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और सब मिलकर शिकारी नाव के नीचे गोल गोल घूमने लगे। पानी में इतनी तेज हलचल हुई कि नाव डगमगाने लगी। डेमन क्लिफ गुस्से से चिल्लाया, इन हरामखोरों को कुचल दो। उसके आदमी विस्फोटक पानी में फेंकने लगे। लहरें और जोर से टकराने लगी। जेसिका को समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसे तुरंत कोई और रास्ता निकालना होगा। वह खड़ी हुई और पूरी ताकत से चिल्लाई, रुको, अगर तुम लूना या किसी भी डॉल्फिन को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ कर दूंगी। डेमन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम एक अकेली लड़की, तुम्हारे पास है क्या? जेसिका ने दृढ़ नजर से कहा, मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, दिल और भरोसा। ये डॉल्फिन्स मुझे अपनी जान से ज्यादा मानती हैं। लूना ने उसकी बात का जवाब देते हुए दर्द के बावजूद ऊंची छलांग लगाई और पानी को ऐसी गूंज से हिलाया कि मानो पूरा समुद्र उसके साथ खड़ा हो। जेसिका ने तुरंत अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। यह वही अंडर वाटर सोनिक एमिटर था जिस पर रिसर्च सेंटर काम कर रहा था। यह डिवाइस समुद्र में एक ऐसी ध्वनि पैदा करता था जिससे डॉल्फिन्स को दिशा मिलती और वे बेहद तेज गति से संगठित होकर हमला कर सकती थी। उसने डिवाइस को सक्रिय किया। अचानक सभी डॉल्फिन्स गोल घेरे में आ गईं और फिर बिजली सी गति से नाव की ओर बढ़ी।
लहरें इतनी तेज हो गईं कि टेमन का जहाज डगमगाने लगा। उसके आदमी घबरा कर इधर उधर भागने लगे। लूना ने घायल होने के बावजूद पूरी ताकत से नाव के नीचे धक्का मारा। बाकी डॉल्फिन्स ने भी उसका साथ दिया। एक भयानक आवाज के साथ जहाज का निचला हिस्सा फट गया। पानी अंदर घुसने लगा। टेमन ने चीखते हुए अपने आदमियों से कहा, कूदो वरना सब डूब जाओगे। कुछ ही मिनटों में वह खतरनाक ट्रॉलर समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन जीत की खुशी अधूरी रह गई। लूना का घाव गहरा हो चुका था। वह धीरे धीरे सतह पर तैर रही थी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। जेसिका तुरंत पानी में कूदी और उसका सिर अपने हाथों में थाम लिया। नहीं लूना, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी ताकत हो। प्लीज हिम्मत मत हारो। लूना ने धीमी सी आवाज निकाली और उसकी आंखों में जेसिका के लिए वही पुराना भरोसा चमक उठा। जेसिका के आंसू समुद्र के खारे पानी में घुल गए। तुम ठीक हो जाओगी, मैं कसम खाती हूं, तुम्हें बचाऊंगी। रिसर्च सेंटर से डॉक्टर हार्वे और उनकी टीम तुरंत बोट लेकर पहुंचे। उन्होंने लूना को विशेष स्ट्रेचर पर रखा और मेडिकल उपकरणों से उसका इलाज शुरू किया। जेसिका लगातार उसका पंख पकड़े रही। लूना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर हार्वे ने गंभीर आवाज में कहा। घाव गहरा है, लेकिन समय पर इलाज हो जाए तो वह बच सकती है। हमें उसे तुरंत सेंटर ले जाना होगा। बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ी। उस रात जेसिका ने रिसर्च सेंटर के पास बैठे बैठे लूना को देखा, जो टैंक में उपचार ले रही थी। मशीनों की बीप की आवाज और डॉक्टरों की आवाजाही के बीच जेसिका का दिल हर पल धड़क रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, लूना, तुम सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं हो, तुम मेरी आत्मा का आईना हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अधूरी रह जाऊंगी। अचानक लूना ने आंखें खोली। उसकी हल्की मुस्कान जैसी निगाहें जेसिका से मिली, मानो वह कह रही हो, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगी। जेसिका ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन यह जीत अभी पूरी नहीं थी। टेमन भले ही हार चुका था, लेकिन उसके गिरोह के और भी लोग थे जो समुद्र को तबाह करने में लगे थे। जेसिका ने तय कर लिया, अब मुझे सिर्फ लूना की दोस्त नहीं, बल्कि महासागर की रक्षक बनना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं इस नीले संसार की आवाज बनकर इंसानों तक उसका संदेश पहुंचाऊंगी। समुद्र शांत था। लहरें चांदनी में चमक रही थी, मानो रात खुद समुद्र को अपने आंचल में समेट रही हो। जेसिका किनारे पर बैठी थी और उसके पास ही लूना आराम कर रही थी। अब उसका घाव काफी हद तक फट चुका था। जेसिका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर से वही हो गई हो, मेरी बहादुर लूना। लूना ने खेलते हुए पानी छपकारा और हल्की सी आवाज निकाली। उस आवाज में खुशी और भरोसा दोनों थे। उस रात जेसिका सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल घूम रहा था। टेमन क्लिफ जैसे लोग एक बार हार गए, लेकिन क्या ये लड़ाई सचमुच खत्म हो गई है? क्या हर डॉल्फिन, हर व्हेल, हर समुद्री जीव को हमेशा बचाया जा सकेगा? उसके दिल में जवाब था, नहीं, जब तक इंसानों को बदलने पर मजबूर न किया जाए। सुबह होते ही उसने डॉ हार्वे से बात की। सर, हमें सिर्फ रिसर्च या बचाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि समुद्र सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित धरोहर है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएगा। डॉ हार्वे ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सही हो जेसिका, लेकिन यह आसान नहीं है। ताकतवर लोग हमारे रास्ते में आएंगे। जेसिका ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ताकत दिल की होती है, पैसों की नहीं, और हमारे पास समुद्र का साथ है। पहला कदम, जेसिका ने एक योजना बनाई, एक ग्लोबल अभियान शुरू करना। समुद्र में रहने वाले जीवों की लाइव फुटेज दिखाना और यह साबित करना कि इंसानी लालच ही इस नीले संसार को खतरे में डाल रहा है। उसने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना शुरू किया। पहले लोग इसे एक भावुक लड़की का सपना मानकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन जैसे ही जेसिका ने लूना और उसके झुंड की वीडियो साझा की, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। डॉल्फिन्स के खेलते, गाते और इंसानों के साथ संवाद करते दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। जेसिका ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूना का जिक्र किया। यह सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण है। यह हमें दिखाती है कि इंसान और प्रकृति एक साथ जी सकते हैं। अगर हम इन्हें खो देंगे
तो हम खुद को खो देंगे। लूना भी इन आयोजनों में साथ जाती। वह अपनी मासूम आंखों और छलांगों से हर इंसान का दिल जीत लेती। धीरे धीरे जेसिका का अभियान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगा। लेकिन जहां अच्छाई बढ़ती है, वहीं बुराई फिर से सिर उठाती है। डेमन क्लिफ भले ही जेल में था, लेकिन उसके गिरोह के और भी सरगना थे। उन्होंने एक गुप्त नेटवर्क बना रखा था, जो समुद्री जीवों की तस्करी और अवैध शिकार में लगा था। एक दिन जेसिका को धमकी भरा ईमेल मिला, अगर तुमने यह अभियान बंद नहीं किया तो तुम्हारी डॉल्फिन कभी समुद्र नहीं देख पाएगी। जेसिका का खून खौल उठा। वे लूना को फिर निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। सुरक्षा के लिए विशेष अंडरवाटर सेंसर लगवाए, जो किसी भी संदिग्ध नाव या शिकारियों की हद तक हरकत पकड़ सकते थे। रिसर्च सेंटर ने भी इस मिशन में उसका पूरा साथ दिया। लूना और उसका झुंड अब सिर्फ समुद्र में खेलते नहीं, बल्कि एक तरह से समुद्री प्रहरी बन गए थे। वे जब भी किसी अजनबी नाव को पास आते देखते, तुरंत जेसिका को संकेत दे देते। कुछ ही हफ्तों में जेसिका और उसकी टीम ने अवैध शिकारियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया और कई डॉल्फिन्स और कछुओं को आजाद करवाया। न्यूज हेडलाइंस गूंज उठी, जेसिका और उसकी डॉल्फिन ने बचाई समुद्र की जान। लोगों ने उसे वाइची ओशन गार्डियन, महासागर की संरक्षक कहना शुरू कर दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, जेसिका किनारे पर बैठी समुद्र को देख रही थी। लूना उसके पास आई और धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। जेसिका ने मुस्कुराकर कहा, लूना देखो, हम जीत रहे हैं। ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरी धरती की जीत होगी। लूना ने खुशी में हल्की छलांग लगाई और पानी की बूंदें जेसिका के चेहरे पर बिखेर दी। लेकिन जेसिका जानती थी कि यह लड़ाई अभी लंबी है। हर जीत के साथ दुश्मन और खतरनाक होते जा रहे थे। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा और अपने दिल में संकल्प लिया, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं समुद्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लहरों ने उसकी कसम को सुन लिया, और शायद खुद समुद्र ने भी, क्योंकि उस पल ऐसा लगा मानो पानी ने गहराई से उसे गले लगा लिया हो। जेसिका का अभियान अब वैश्विक आंदोलन बन चुका था। दुनिया भर से लोग समुद्र बचाने के लिए उसकी मुहिम से जुड़ रहे थे। लेकिन जितनी तेजी से उसकी आवाज फैल रही थी, उतनी ही गहरी नफरत और दुश्मनी उसके खिलाफ पनप रही थी। डेमन क्लिफ जेल में था, लेकिन समुद्री माफिया की असली ताकत उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड विक्टर क्रॉस के हाथों में थी। विक्टर एक अरबपति व्यापारी था, जो समुद्री उत्पादों और हथियारों की तस्करी से अपनी दौलत बनाता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी। लेकिन अब जेसिका और लूना उसकी राह की सबसे बड़ी दीवार बन गए थे। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर यह लड़की और उसकी डॉल्फिन जिंदा रहीं, तो हमारा पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। हमें इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। एक हफ्ते बाद जब जेसिका और उसकी टीम समुद्र में सर्वे कर रहे थे, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। लहरें पहले हल्की थीं, फिर धीरे धीरे पहाड़ों जैसी ऊंची होने लगी। डॉ हार्वे ने घबराकर कहा, यह तूफान बहुत खतरनाक है, हमें वापस लौटना होगा। लेकिन तभी उनके रडार पर एक और निशान आया। ये तूफान प्राकृतिक नहीं लग रहा। जेसिका की आंखों में शक था, कहीं ये विक्टर का खेल तो नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, तूफान की आड़ में कई हाईटेक नावें घेरकर उनके पास आ रही थी। उन नावों पर सशस्त्र लोग थे और उनके पास ऐसे हथियार थे जो पानी के भीतर भी काम करते थे। जेसिका का दिल धड़कने लगा। यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह चाल है। लूना और उसका झुंड तुरंत हरकत में आया। उन्होंने तेज आवाजों से एक दूसरे को संकेत दिया और चारों ओर फैलकर शिकारी नावों को भ्रमित करना शुरू किया। एक नाव ने सीधा जेसिका की बोट पर मिसाइल फेंकने की कोशिश की। जेसिका चिल्लाई, सब झुको। मिसाइल पास में गिरकर विस्फोट हुई और पानी का एक विशाल स्तंभ उठा। उनकी बोट बुरी तरह हिल गई। लूना तुरंत जेसिका की बोट के पास आई और जोर से धक्का देकर उसे लहरों से संभाला। उस पल जेसिका की आंखों में आंसू आ गए। लूना, तुम मेरी जान हो। जेसिका ने हार मानने के बजाय अपने जहाज के नए इंस्टॉल किए गए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। वाटर शॉक वेव्स छोड़ी गईं, जिससे कुछ शिकारी नावें दूर जाकर टकरा गईं।
उधर लूना और बाकी डॉल्फिन्स एक साथ मिलकर इतनी तेजी से नावों के चारों ओर घूमने लगी कि उनका बैलेंस बिगड़ने लगा। एक नाव उलट गई और उसमें बैठे लोग समुद्र में गिर पड़े। इसी अफरा तफरी के बीच एक लग्जरी यॉट उनके सामने आकर रुकी। उस पर खड़ा था विक्टर क्रॉस। उसकी आंखों में ठंडापन और घमंड था। उसने माइक से कहा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरी नींदें उड़ाई हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम और तुम्हारी ये मछली मेरे साम्राज्य को रोक सकते हो? जेसिका ने बिना डरे जवाब दिया, ये मछली नहीं मेरी दोस्त है और हम साथ मिलकर तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि समुद्र तुम्हारा गुलाम नहीं है। विक्टर ने ठंडी हंसी हंसी। तो तैयार हो जाओ डूबने के लिए। विक्टर ने एक बटन दबाया और अचानक समुद्र की गहराई से एक विशाल जाल ऊपर उठा। उस जाल में लूना फंस गई। जेसिका चीख उठी, नहीं लूना। लूना छटपटाने लगी, लेकिन जाल बिजली से लैस था। हर बार जब वह हिलती, उसके शरीर में करंट दौड़ जाता। जेसिका का दिल टूट रहा था। उसके सामने उसकी सबसे पक्की दोस्त, उसकी आत्मा की साथी तड़प रही थी। जेसिका ने बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने अपने हाथों से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन बिजली का झटका उसे भी लग गया। उसके होंठ नीले पड़ गए, सांसें लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी लूना, कभी नहीं। तभी बाकी डॉल्फिन्स एक साथ आईं। उन्होंने अपनी ताकत से जाल के एक हिस्से को तोड़ डाला। जेसिका ने आखिरी ताकत जुटाकर जाल का बटन खोल दिया और उसी पल लूना आजाद हो गई। लूना ने जोरदार छलांग लगाई और विक्टर की यॉट पर इतनी जोर से पानी गिराया कि पूरा डेक हिल गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से नाव को धक्का दिया। नाव डगमगाने लगी और विक्टर गिर पड़ा। जेसिका की टीम ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस और कोस्ट गार्ड को लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगे और विक्टर वक्त तो उसके आदमियों को पकड़ लिया गया। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। जेसिका पानी से बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। लूना पास आई और धीरे से उसे ऊपर उठाकर किनारे तक ले गई। जेसिका ने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, तुम मेरी ताकत हो लूना, हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। लूना ने जवाब में लंबी सीटी बजाई। उस आवाज में जीत, प्यार और दोस्ती की अनंत गूंज थी। तूफान थम चुका था। आसमान में पहली बार सुनहरी रोशनी फैली थी। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, जैसे उन्होंने भी जेसिका और लूना की जीत का जश्न मनाया हो। जेसिका पूरी तरह थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अटूट गर्व था। उसने देखा कि कोस्ट गार्ड ने विक्टर और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। जॉ हार्वे और बाकी टीम ने राहत की सांस ली। लूना धीरे धीरे जेसिका के पास आई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही संतोष भी। जेसिका ने अपने हाथ से उसे छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती लूना। लूना ने जैसे सिर हिलाकर जवाब दिया, हम साथ हैं हमेशा। इस पूरी घटना की लाइव रिपोर्टिंग हुई थी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक लड़की और उसकी डॉल्फिन ने समुद्र के सबसे बड़े दुश्मनों को हराया। समुद्री संरक्षण संगठन, सरकारें और आम लोग सबने जेसिका को हीरो मान लिया। उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन जेसिका जानती थी कि असली हीरो वह नहीं, बल्कि लूना और उसका झुंड थे। अगर उन्होंने जान की बाजी न लगाई होती तो शायद आज वह जिंदा न होती। कुछ हफ्तों बाद जब सब शांत हो गया, जेसिका को एक फैसला लेना पड़ा। उसका मिशन सफल हो चुका था। समुद्र अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन लूना और उसके परिवार को अब अपनी दुनिया में लौटना था। जेसिका समुद्र तट पर खड़ी थी। उसके सामने लूना और दर्जनों डॉल्फिन्स एक साथ तैर रही थी। वे सब विदा लेने आए थे। जेसिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, लूना, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी जिंदगी हो। लूना धीरे धीरे पास आई और पानी से छलांग लगाकर उसके सामने उभरी। उसने अपनी नरम आंखों से जैसे कहा, दोस्ती का मतलब बंधन नहीं, बल्कि आजादी है। जेसिका घुटनों के पल बैठ गई और अपने हाथ से लूना को छुआ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम हमेशा मेरे दिल की धड़कन रहोगी। लूना ने आखिरी बार एक लंबी मधुर सीटी बजाई। वह आवाज हवा में गूंज गई, जैसे समुद्र खुद गा रहा हो।
सैकड़ों डॉल्फिन्स ने उस आवाज का जवाब दिया। पूरा समुद्र संगीत से भर गया। जेसिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस धुन को अपने दिल में कैद कर लिया। फिर लूना और उसका झुंड धीरे धीरे गहराई में चला गया। जेसिका तट पर खड़ी देखती रही जब तक आखिरी छाया भी लहरों में खो न गई। कई महीने बाद जेसिका ने ओशन हार्ट फाउंडेशन नाम से एक संगठन शुरू किया। उसका मकसद था समुद्र और उसमें रहने वाले हर जीव की रक्षा करना। उसकी हर किताब, हर भाषण, हर अभियान में वह लूना की कहानी सुनाती। लोग आंसू रोक नहीं पाते, क्योंकि यह सिर्फ इंसान और डॉल्फिन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह थी दोस्ती, विश्वास और बलिदान की अमर गाथा। एक शाम जब जेसिका अकेली समुद्र किनारे बैठी थी, उसने लहरों की आवाज सुनी। उस आवाज में कहीं बहुत दूर से वही मधुर सीटी गूंज रही थी। उसका दिल मुस्कुरा उठा। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, मैं जानती हूं लूना, तुम अब भी यही हो। हम कभी अलग नहीं हो सकते। समुद्र ने जैसे उस बात की पुष्टि की। लहरें उसके पैरों को छू गई, मानो दोस्त की बाहें उसे फिर से थाम रही हों। और उसी पल जेसिका समझ गई, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा धड़कती रहती है दिलों की गहराई में। मेरी आगे वाली सभी अच्छी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब